हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई, 288 मौतें, 900 घायल। एंटी क्लोजिंग सिस्टम नहीं था, हादसे का जिम्मेदार कौन अब तक पता नहीं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 288 हो गई है। 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से जानकारी दी है कि गाड़ियों के बीच जो है टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर मौजूद नहीं था। हादसे के 24 घंटे बाद यानी कि शनिवार शाम तक रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्ट्री ने हादसे की वजह पर कुछ नहीं कहा। मंत्री से लेकर अफसर तक जांच कराने की बात दोहराते रहे। इधर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सिग्नल फेल होना भी हादसे की वजह हो सकता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम करीब 4 बजे घटनास्थल पहुंचे। वे अस्पताल में घायलों से भी मिले। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना का जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह बालासोर पहुंची और हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और चोट लगने वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। ओडिशा ट्रेन हादसा, अंधेरे में अपनों के टुकड़े तलाशते रहे चश्मदीद बोले, कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं पैर कई डिब्बों में फंसे थे। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जा गिरे। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं, लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालत ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे। अस्पताल में भी घायलों की मदद के लिए कई लोग खड़े थे। इस हादसे में अब तक 288 लोग की मौत हो चुकी है, वही 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने इस हादसे का जो आंखों देखा हाल बताया है, उससे समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। ओडिशा रेल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। ओडिशा रेल हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हुई मौत से हर किसी का मन व्यथित है। हादसे पर हर राज्य के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि ओडिशा के बालासोर जिले में बाहानागा रेलवे स्टेशन के समीप कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की हृदय विदारक घटना से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में अब तक 288 यात्रियों की मौत। झारखंड के अधिकारियों और डॉक्टर की टीम आज जाएगी ओडिशा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की एक मालगाड़ी से भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के 1 दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 288 पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। हादसे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के यात्रियों की हर संभव मदद की जाएगी। हादसे में जो भी झारखंड के यात्री घायल हुए हैं उनका बेहतर इलाज होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टर की एक टीम 4 जून की सुबह यानी कि आज सुबह हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना होगी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के यात्रियों से मुलाकात कर टीम द्वारा उन्हें हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। हादसे में घायल हुए यात्रियों को बेहतर इलाज हेतु भी जरूरी सभी सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड में 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। 94.94% विद्यार्थी परीक्षा में सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया। परीक्षा में 94.94% विद्यार्थी सफल हुए हैं। परीक्षा के लिए 5,62,564 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। 5,43,164 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 5,15,688 विद्यार्थी सफल रहे, वही 26,298 परीक्षार्थी असफल रहे।
परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत 94.94% रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने रिजल्ट जारी किया है। 8वीं बोर्ड में सबसे बेहतर रिजल्ट कोडरमा का रहा। कोडरमा से परीक्षा में कुल 15,186 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 14,920 परीक्षार्थी सफल रहे। कोडरमा का रिजल्ट 98.25% रहा, जबकि गुमला का रिजल्ट सबसे कम रहा। गुमला जिला से परीक्षा में 18,450 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 16,357 परीक्षार्थी सफल रहे। परीक्षार्थियों का सफल का प्रतिशत 88.66% रहा। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष अप्रैल में हुई थी। झारखंड के 3 लोग ओडिशा ट्रेन हादसे में घायल, काम की तलाश में चेन्नई जा रहे थे। गोड्डा के 3 लोग सिर और सीने में आई गंभीर चोट। ओडिशा के बालासोर इलाके में ट्रेन हादसे में झारखंड के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों गोड्डा जिले के रहने वाले हैं। तीनों ठाकुर गंगटी प्रखंड के मोरडीहा गांव के रहने वाले हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस में तीनों युवक काम की तलाश में चेन्नई जा रहे थे। गोड्डा के जो 3 युवक घायल हुए हैं उनका नाम मिथुन पंडित, राजीव पंडित और मुकेश पंडित है। घायल अवस्था में उन्हें ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद बालासोर जिला अस्पताल में ही घायलों का इलाज चल रहा है। 35 वर्षीय मुकेश पंडित, 30 वर्षीय मिथुन कुमार पंडित और 27 वर्षीय राजीव पंडित तीनों के सिर पर गंभीर चोट आई है। तीनों एक साथ मजदूरी करने के लिए काम की तलाश में बुधवार को गाँव से निकले थे और इसी ट्रेन से चेन्नई जा रहे थे। धनबाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर अमन सिंह और प्रिंस खान को तगड़ा झटका। शिकंजे में आई 9 शूटर्स। गैंगस्टर अमन सिंह और प्रिंस खान के कई शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों गैंगस्टर से जुड़े 9 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक लड़की भी शामिल है। धनबाद में शूटर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये सभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रिंस खान और अमन सिंह से जुड़े हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने इनके पिस्टल, मैगजीन, बाइक, 1 लाख रुपए नगद पैसे बरामद किए हैं। 9 अपराधियों में से एक लड़की भी शामिल है। इन शूटर्स के द्वारा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है। एक साथ 9 अपराधियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खूंटी से 6 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। खूंटी जिले के पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के तुयू जंगल के पास से पुलिस ने 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और हथियार भी बरामद किया है। इधर खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के बुरजू रुई टोला में लेवी वसूलने के लिए पहुंचे 2 उग्रवादियों को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। इनमें संजय मुंडरी और एसी रमाय शामिल हैं। तोरपा एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। खूंटी के कारा थाना क्षेत्र के तुयू जंगल से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजय धान उर्फ सोमा, चंदन हुरो, जतरू हेरेंज और मनी मुंडा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कार्बाइन, 315 बोर की एक देसी राइफल, 12 बोर की एक देसी बंदूक, 9 एम की 3 गोली, 315 बोर की 4 गोली, 12 बोर की 2 गोली, 3 मोबाइल और पीएलएफआई का चंदा पर्चा बरामद किया गया है। वहीं खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के बुरजू रुई टोला में लेवी वसूलने के लिए पहुंचे 2 उग्रवादियों को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा है। इनमें संजय मुंडरी और एसी रमाय शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक, 7.62 एम की 3 गोली, 315 बोर की 1 गोली, पीएलएफआई का चंदा रसीद और 2 पर्चा और मोबाइल बरामद किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में नौकरी का मौका। 8 जून तक करे आवेदन। 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है वेतन। झारखंड में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में नौकरी का मौका है। विभिन्न पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन 8 जून तक लिए जाएंगे। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। नियुक्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की ओर से की जा रही है। जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी उनमें ज्वाइंट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तक के पद हैं। चयनित उम्मीदवारों को 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। हेमंत सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने एएनएम जेएनएम परीक्षा पर लगाई रोक। झारखंडियों को 100% आरक्षण के तहत होना था एग्जाम। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली एएनएम और जेएनएम की होने वाली परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस परीक्षा में झारखंड के बाहर के छात्रों को दूर रखा गया था। हेमंत सरकार झारखंड के स्थानीय लोगों को 100% नियोजन के मकसद से इस परीक्षा का आयोजन कर रही थी।
थी। दरअसल झारखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की मांग को लेकर पिछले दिनों पूरे राज्य के युवा सड़कों पर उतरे थे और हेमंत सरकार की नियोजन नीति को लेकर भारी विरोध जताया था। सड़क से लेकर सदन तक नियोजन नीति को लेकर विरोध में आवाज उठा था। नियोजन नीति को लेकर सियासत भी खूब हुई थी। झारखंड में सरकारी नौकरियों में 60-40 के अनुपात को अभिलंब रद्द करने की मांग जोरदार तरीके से उठी थी। सरकार झारखंडियों को 100% आरक्षण के तहत एएनएम और जीएनएम बहाली करने जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट से एएनएम और जीएनएम की होने वाली परीक्षा को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। परीक्षा में बाहरी छात्रों को नहीं बैठने देने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और तत्काल प्रभाव से परीक्षा पर रोक लगा दी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी की द्वितीय वर्ष की परीक्षा रद्द। आज 4 जून को होगी परीक्षा। बांटा गया था पहले वर्ष का प्रश्न पत्र। रांची के राजा उलातू स्थित YBN यूनिवर्सिटी में चल रही डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा में शनिवार को दूसरी पाली में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी गई है। शनिवार की परीक्षा आज रविवार 4 जून की सुबह पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज परीक्षार्थियों ने हंगामा करना चाहा, लेकिन उपस्थित पुलिसकर्मियों ने सभी को शांत कराया। दरअसल दूसरी पाली में 2 बजे से 5 बजे तक द्वितीय वर्ष 2019-21 के ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की परीक्षा होने वाली थी। सभी परीक्षार्थियों ने सेंटर पर पहुंचकर स्थान ग्रहण कर लिया था। परीक्षार्थियों के बीच उत्तर शीट का वितरण कर दिया गया। वितरण करने के लिए सीलबंद प्रश्न पत्र खोला गया तो सभी प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष की परीक्षा के निकले। इसके बाद परीक्षार्थियों से उत्तर शीट वापस ले ली गई और परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज परीक्षार्थी उग्र हो गए। उपस्थित पुलिसकर्मियों ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। झारखंड में नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम। 6 आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस व सुरक्षा बलों ने शनिवार को एक बार फिर टोंटो थाना अंतर्गत कोल्हान वन क्षेत्र के पाटा तारोब से तुम्बा हाका गांव जाने वाले मार्ग के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 6 केजी के 4 व 5 केजी के 2 सहित कुल 6 आईडी बम बरामद किया है। इसके साथ ही रास्ते में गड्ढा कर लोहे की रड और तीर लगे 6 स्पाइक होल भी बरामद किया है। इन विस्फोटकों व स्पाइक होल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। नक्सलियों ने आईडी प्रेशर बम व स्पाइक होल को पुलिस व सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में लगा कर रखा था। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस व सुरक्षा बलों ने पिछले 5 दिनों से चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में अब तक कुल 165 आईडी प्रेशर बम व 26 स्पाइक होल बरामद कर नष्ट किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति का विज्ञापन जारी। जेपीएससी ले रहा ऑनलाइन आवेदन। 14 जुलाई तक उम्मीदवार के पास मौका। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। इस नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। यह नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के तहत की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों में आरक्षित श्रेणी के लिए 22, एसटी के लिए 14, एससी के लिए 6, ओबीसी 1 के लिए 5, ओबीसी 2 के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद निर्धारित है। आयोग ने कहा है कि रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यह नियुक्ति स्थायी तौर पर की जाएगी। नियुक्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का जो है प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों का वेतन PB 11 9,300 से 34,800, वही ग्रेड पे 5,400 रुपये होगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। 5 जनवरी 2024 को जारी होगी नई मतदाता सूची। झारखंड के पदाधिकारियों को मिला होमवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार से तैयारी का श्री गणेश कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पहले दिन राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों को न केवल चुनाव से संबंधित जानकारी दी गई, बल्कि मतदाता सूची पुनरीक्षण 2024 सहित अन्य निर्वाचन कार्यों को लेकर होमवर्क भी दिया गया। झारखंड के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग के सलाहकार SD शर्मा ने पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से संबंधित जानकारी दी। दिन भर चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव बगैर किसी त्रुटि के संपन्न हो, इसके लिए सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को चुनाव की बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई है। HEC कर्मी की गोली मारकर हत्या। ऑफिस के लिए निकला था घर से। राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र के
कुलहुट्टू जंगल में शनिवार सुबह कुलहुट्टू निवासी एचईसी कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वह जमीन कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। घटना के कुछ देर पहले ही वह ड्यूटी में जाने के लिए घर से निकला था। कुछ ही देर बाद घर वालों को सूचना मिली कि जंगल में उसका शव पड़ा हुआ है। कर्रा पुलिस शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के सिर के पास से मैगजीन भी बरामद किया गया है। मृतक का नाम रंजीत है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। एलएलबी में नामांकन के लिए स्थिति से छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में करे आवेदन। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की ओर से एलएलबी में नामांकन को लेकर सूचना जारी किया गया है। जो विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में लॉ के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की गई है। इच्छुक विद्यार्थी एलएलबी के पहले सेशन वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1200 रुपये आवेदन शुल्क के साथ विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म भर सकते हैं। वही प्रवेश परीक्षा की तिथि 2 जुलाई रखी गई है, जिसकी परिणाम की घोषणा 27 जुलाई को की जाएगी। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार इंजीनियर की मौत। मुसाबनी से रांची आने के क्रम में हुआ हादसा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के जामचुआ में शनिवार की अहल सुबह बाइक सवार ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार सुजीत डुंगडुंग 27 वर्षीय नयसराय रामगढ़ कैंट निवासी की मौत हो गई। सुजीत जमशेदपुर में जल संसाधन विभाग में इंजीनियर थे। जानकारी के अनुसार सुजीत बाइक से मुसाबनी से रांची आ रहे थे। इस दौरान कम रोशनी में बाइक अनियंत्रित हो गई और यह दुर्घटना हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस बार झारखंड में देरी से दस्तक देगा मानसून। किसानी पर पड़ेगा सीधा असर। इस बार झारखंड में मानसून देरी से दस्तक दे सकता है। हालांकि देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रवेश के संकेत मिलने लगे हैं। इस बार केरल में भी मानसून के 4 दिनों की देरी से पहुंचने का पूर्व अनुमान है। आमतौर पर 1 जून तक मानसून केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 4 जून तक प्रवेश कर सकता है। इसका असर झारखंड में भी होगा। झारखंड में मानसून 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार 20 जून तक राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। देर से मानसून आने पर बारिश सामान्य से कम होती है। पिछले साल भी 18 जून को मानसून ने झारखंड में प्रवेश किया था। इस बार की लेट का बड़ा कारण मौसम परिवर्तन को माना जा रहा है। हालांकि जून के दूसरे सप्ताह में प्री मानसून बारिश हो सकती है। अगर इस साल भी सामान्य से कम बारिश हुई तो इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। पलामू के 2 पत्रकारों का निधन। पलामू प्रमंडल के पत्रकारों के लिए शनिवार का दिन दुखद रहा। सुबह 5 बजे के करीब पलामू जिले के हुसैनाबाद के वरीय पत्रकार परमानंद चौधरी के निधन उनके आवास पर हुआ। वे लंबी बीमारी से ग्रसित थे। काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। हुसैनाबाद के पत्रकारों ने शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दूसरी घटना लातेहार जिले के मनिका की है, जहाँ सड़क दुर्घटना में पत्रकार कौशल पांडे का निधन हो गया। पलामू पत्रकार परिषद की ओर से दोनों पत्रकारों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। झारखंड में बिजली बिल ब्याज माफी योजना 30 जून 2023 तक योजना का ले सकते हैं लाभ। आसान किस्तों में चुका सकेंगे बिल। अगर आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा है और लंबे समय तक बकाया है तो आप आसानी से बिजली बिल किस्तों में चुका सकते हैं। इसे चुकाने के लिए बिजली बिल ब्याज माफी योजना चलाई जा रही है। 3 जून 2023 को समाहरणालय ब्लॉक ए परिसर से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बिजली बिल ब्याज माफी योजना 2023 अंतर्गत ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त रांची ने कहा, ओटीएस रथ के माध्यम से जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली बिल ब्याज माफी योजना 31 दिसंबर 2022 तक के बिल में ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 32 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बोकारो एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज और थाना प्रभारी बीएस सिटी गजेंद्र पांडे की अगुवाई में जो है उकरीद मोड़ से 3 गांजा तस्करों को 32 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। तीनों गांजा तस्कर अलग अलग बैग में भरकर रांची की बस से उकरीद मोड़ पर उतरे थे, जहां पुलिस पहले से तैयार बैठी थी, जहां से तीनों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी पूनम मिंज ने दी। डीएसपी पूनम मिंज ने बताया कि बरामद गांजा को ट्रेन के रास्ते उड़ीसा से रांची लाया गया था। रेलवे में खाली पड़े पद भी हैं हादसों की एक वजह। कर्मचारियों की कमी से भी होते हैं कार्य प्रभावित। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया था कि वर्तमान में रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसे जल्द ही भरा जाएगा। अब ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद लोगों ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि जो लाखों पद खाली हैं उसे भरा क्यों नहीं गया। कई लोगों का कहना है कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि रेलवे में कर्मचारियों की कमी है। जब इतनी भारी संख्या में कर्मचारियों की कमी
कमी रहेगी तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे हादसे होंगे। सीमित कर्मचारियों को अधिक काम का बोझ दिया जाता है, यह भी एक वजह है हादसों को न्योता देने का। माले विधायक विनोद सिंह ने भी इस बाबत एक फोटो सोशल मीडिया पर जारी किया और रिक्तियों के बारे में बताया है। डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम के द्वारा सदर अस्पताल में इनामी नक्सली का मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुआ पोस्टमार्टम। सदर अस्पताल गुमला में शनिवार को डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम डॉक्टर जो है पीसी के भगत, डॉक्टर सुनील कुमार किस्कू, डॉक्टर रोशन खलगो की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के बीच मजिस्ट्रेट गौतम कुमार के नेतृत्व में 5 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं मौके पर प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट के अलावा वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।